in this video we are going to study about pharmacy in healthcare system. हेल्थ सिस्टम में हमारा आता है हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स या फिर कोई भी ऐसी प्लेस जिससे हमारा पब्लिक जो है वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की उसका लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हो या फिर उसकी जो केयर है, फॉर एग्जांपल उसको कोई इमरजेंसी कंडीशन है या फिर कोई डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट के लिए क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ हमारा आता है हेल्थ केयर सिस्टम में. तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ से तो नहीं चल सकता. जब तक एक फार्मासिस्ट वहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड उसको मेडिसिन है, कोई भी पर्सन को, कोई पेशेंट को, उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक जाहिर सी बात है वो ठीक तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. उसको सिर्फ डिजीज़ उसको बताने से कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसका काम थोड़ी ना चलेगा. उसे उस चीज़ का इलाज भी तो मिलना है, उसे वो ट्रीटमेंट भी तो मिलना है, तो वो काम करेगा फार्मासिस्ट. तो इसलिए हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, विच वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन दिस वीडियो. Pharmacy is an integral and essential part of healthcare system. The major role of pharmacy in healthcare system include प्रोसेसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन. सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन. द फार्मासिस्ट वेरीफाई द लीगैलिटी, सेफ्टी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, चेक्स द पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड बिफोर डिस्पेंसिंग द प्रेस्क्रिप्शन. प्रोसेसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में क्या होगा, सबसे पहले जो फार्मासिस्ट है वो वेरीफाई करेगा, डबल चेक करेगा कि जो ऑथेंटिक मतलब उसका जो प्रेस्क्रिप्शन है वो एक्चुअल में रियल है. क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे, शेड्यूलाइज ड्रग्स हैं जो हमें सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे ही देना होती है हमें पेशेंट को, ठीक है, बिना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नार्कोटिक ड्रग हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ये सेडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, ये सब हम अगर हमें प्रेस्क्राइब्ड है पर्टिकुलर पेशेंट को तो ही हम दे सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं दे सकते, ओवर द काउंटर नहीं दे सकते हम उन ड्रग्स को. तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि वो फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर ले आए अगर उन्हें वो मेडिसिन चाहिए तो हमें उसकी लीगैलिटी, उसकी सेफ्टी और अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी होती है. एंड चेक द पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड बिफोर डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन. Care of patient or clinical pharmacy. The pharmacist seeks to collect information about patient drug history. Pharmacist कलेक्ट करेगा कि पहले उसको कौन सी बीमारी हो चुकी है और या फिर उसकी कौन कौन सी ट्रीटमेंट, अगर उसका किसी दूसरी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है तो वो चेकआउट करना होगा. क्लैरिफाई द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंडेड डोजेज रेजिमे एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. खुद पहले तो समझेगा कि कौन सा उसे डोज देना है, कितनी डोज में देना है, कब कब देना है, और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और फिर उसे अच्छे से गाइड करेगा. एंड एडवाइज द पेशेंट ऑफ अ ड्रग रिलेटेड प्रिकॉशंस. और उसे ये भी गाइड करेगा कि उसे क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या उसे करना है, ये भी उसको गाइड करेगा प्रॉपरली. मॉनिटरिंग ऑफ अ ड्रग यूटिलाइजेशन. द फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट इन अरेंजमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स सच एज प्रैक्टिस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स टू एनालाइज प्रेस्क्रिप्शन फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. फार्मासिस्ट ये भी मॉनिटर करेगा कि जो ड्रग्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही हैं या फिर नहीं, और ऑल्सो द प्रैक्टिस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमारी पब्लिक है उसको गाइड करेंगे. और अलग अलग कुछ स्कीम्स हैं टू एनालाइज द प्रेस्क्रिप्शन फॉर मॉनिटरिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये भी देखेगा. फॉर एग्जांपल कोई नई ड्रग मार्केट में आई, ठीक है, तो वो हमने किसी पेशेंट को दी. अब हमें जब जो लास्ट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हमें पता है चल रहा होता है, उसमें हमें देखना होता है कि पेशेंट को किसी तरह के, क्योंकि हर पेशेंट मतलब वैसे तो फिजियोलॉजी हर ह्यूमन बीइंग की सेम है, पर हर तरह का पर्सन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. कोई किसी चीज़ से एलर्जिक होता है, कोई किसी चीज़ से होता है, किसी के अंदर कोई ड्रग कुछ इफेक्ट करेगी तो किसी दूसरे पर्सन के अंदर कोई अलग तरह से साइड इफेक्ट दिखा सकती है. तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये होती है, ये हमें नोट आउट करनी होती हैं ताकि जब हमारा जो कंप्लीट हो रहा हो क्लिनिकल ट्रायल किसी भी न्यूली रिसर्च ड्रग का, तो हम उसमें ये चीज़ें ऐड ऑन करवा सकें और ताकि उस ड्रग को हम प्रॉपरली मतलब पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव बोल सकें, ठीक है. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन. फार्मासिस्ट एवरीवेयर कंटिन्यू टू प्रिपेयर medicines in the pharmacy. This enable them to adapt the formulation of a medicine to the need of an individual patient. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ किसी तरह का सॉल्ट्स या फिर अलग अलग कोई एपीआई है और उसे वो उस पेशेंट को देना है, तो वो आसानी से अपने हैंड पे जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है उसको अपने हैंड पे उसको दे सके, ठीक है. ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. ट्रेडिशनल मतलब कि वैसे तो मार्केट में नॉर्मली एलोपैथिक मेडिसिन आजकल चलती हैं और हम वही देते हैं नॉर्मली, पर जो फार्मासिस्ट है उसे ट्रेडिशनल यानी आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इन सारी मेडिसिन की भी नॉलेज होना चाहिए. एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, उसे ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन में कौन सा सॉल्ट है, ताकि अगर एक मेडिसिन अनअवेलेबल है तो वो उसकी जगह कोई दूसरी मेडिसिन ऑफ अ सेम सॉल्ट दे सके, ठीक है, या फिर ऑफ सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दे सके. क्या पता उसके पास वो सॉल्ट नहीं है पर कोई दूसरे सॉल्ट की ड्रग है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी वही है, तो वो उसे पेशेंट को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकता है, ठीक है.
Next is informing healthcare professionals and public. The pharmacist can compile and maintain information on all medicines and particularly on newly introduced medicines. Pharmacist जो है वो medicines को, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कंपाइल करके और जो न्यूली इंट्रोड्यूस मेडिसिन हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो कस्टमर्स या फिर जो पेशेंट उसके पास मेडिसिन लेने आते हैं वो उसे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसको, ये उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Now next is the health promotion. The pharmacist can take part in health promotion campaigns locally and nationally on a wide range of health related topics and particularly drug related topics. जो pharmacist है, अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है हेल्थ केयर सिस्टम में, हमें एक पर्सन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उसकी हेल्थ है वो हमें अच्छी करनी है. तो ये करने के लिए अगर कोई किसी तरह की हेल्थ प्रमोशन कैंपेन चल रही है या फिर मतलब लोकली पर्टिकुलर किसी एरिया में, छोटे से एरिया में या फिर पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में किसी तरह की ऐसी कोई कैंपेन है, तो जो फार्मासिस्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ताकि जो ड्रग और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में पब्लिक को गाइड कर सकें.